17 साल की बेटी के साथ और 17 साल की बेटी का रेप हुआ है। चार लोग तब मारा गया, कपड़ा नहीं था, आज ये कपड़ा नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। जनपद प्रयागराज के फाफामऊ में विगत दिनों हुए सामूहिक नरसंहार, सामूहिक हत्याकांड की जानकारी मिलने के तुरंत बाद सुल्तानपुर की निकलेश सरोज के साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने संविधान दिवस पर फाफामऊ के गौहारी गांव पहुंचकर पीड़ितों का दर्द बांटा। हम आपको बता दें कि मंगलवार देर रात गौहारी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी और एक 17 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कांड किया गया था। इस जघन्य सामूहिक नरसंहार की जानकारी गुरुवार सुबह प्राप्त हुई थी। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं और मूलतः पासी जाति के हैं। इसकी जानकारी जब सुल्तानपुर जिला पंचायत सदस्य निकलेश सरोज को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी तनुज पुनिया और पीएल पुनिया को दी और इनके माध्यम से यह जानकारी तुरंत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी को दी गई और फिर प्रियंका गांधी ने तुरंत दूसरे दिन यानी कि संविधान दिवस पर गौहारी गांव पहुंचने का निर्णय लिया और निकलेश सरोज सहित सभी शीर्ष नेताओं को गौहारी गांव पहुंचने का आदेश जारी किया। इसके अनुसार निकलेश सरोज, पीएल पुनिया और अन्य शीर्षस्थ नेता गौहारी गांव पहुंचे, जैसा कि आप इस वीडियो फुटेज में देख पा रहे हैं। यह उस समय का दृश्य है जब निकलेश सरोज और अन्य नेताओं के साथ यहां प्रियंका गांधी पहुंची थी। हम यहां आपको मृतक फूलचंद के शेष बचे परिजनों से भी मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि वे क्या सोचते हैं इस बारे में। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि मृतक फूलचंद की बेटी जो कि 17 वर्ष की थी, उसके साथ सामूहिक दुराचार किए जाने की पूरी आशंका बरती गई है। फिलहाल समाचार प्रसारित किए जाने तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। लाश दरवाजे पर ही रख के परिजन धरना दे रहे थे और इसी दौरान निकलेश सरोज, प्रियंका गांधी, पीएल पुनिया और अन्य कांग्रेस के बड़े नेता यहां पहुंचे और उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। 3 साल से यह परिवार पुलिस में शिकायत करता रहा कि उसके ऊपर गुंडों का आतंक है, गुंडे उसे जान से मार सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम आज हम सबके सामने है। एक पूरा परिवार साफ हो गया। कांग्रेस के नेता और जिला पंचायत सदस्य निकलेश सरोज ने यहाँ परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने उसके बाद भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पासी समुदाय, पासी जाति के लोगों का इस सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है। जहां देखो वहीं पासी समाज के लोगों पर अन्याय किया जा रहा है। सामंतवादी गुंडे पासी समाज को चुन चुन कर अपना टारगेट कर रहे हैं क्योंकि पासी समाज सरकार की नज़रों में खटक रहा है। देखें यह रिपोर्ट। जो बोले करें, जहाँ मन चाहे छोड़ दो, घर छोड़ दो। हमारे वर्चस्व जो घर में घुस के मारा जाए, बहन बेटी के साथ गलत काम हुआ जाए, बस यही था उन लोग का। अच्छा, कब से वो लोग सता रहे थे आप लोग? पुलिस में 2 साल पहले पुलिस में कंप्लेन करती थी तो क्या कहते थे? FIR होता था, मुकदमा बनता था, पर कोई सुनवाई नहीं सर। ऊपर चौकी में मजाक बनाया जाता था। अच्छा, अब जो कार्रवाई हुई है
पुलिस ने 3 लोगों को निलंबित किया है, एक इंस्पेक्टर, 2 पुलिसकर्मियों को। क्या संतुष्ट है उस कार्रवाई से? अब आप अभी नहीं संतुष्ट है। जब तक उन लोग की फांसी नहीं होगी तब तक संतुष्ट नहीं। फिर आ जाएंगे, ये फिर आ जाएंगे। 17 साल की बेटी का 17 साल की बेटी के साथ 17 साल की बेटी का रेप हुआ है। मतलब 4 लोग तब मारा गया। कपड़ा नहीं था, आज ये कपड़ा नहीं था। 5 भाई थे, एक की मृत्यु हो गई। आप 17 साल की लड़की कितने साल के लिए हुए? 19 साल के लिए। आप बताइए, बताइए कितने साल के लिए निलंबित? आप अंदर बेटी पढ़ाओ, यानी आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? सन 2019 में जो घटना थी, वो सीओ एसओ थे जो थे, उनको को बुलाया जाए। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे हम पीड़ित है उसे वो भी पीड़ित हो, उनकी वर्दी छीनी जाए, उनको जेल हुआ जाए। मतलब आप आरोपियों के साथ पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस वालों को भी जो जितना मेरे साथ घटना हुई है, पुलिस वाले जितने थे सबको भी जेल सस्पेंड किया जाए, जेल भी हुआ जाए। जैसे हम भी प्रिय है, वो भी उन लोग को भी बराबर की जिम्मेदारी घटना की। जो सस्पेंड ना करें, जेल भेजें, उसके बाद ही कुछ भाई न्याय मिले ना, पूरा परिवार को न्याय मिलना चाहिए ना। अगर सस्पेंड कर रहे हैं तो कितने दिन के लिए कर रहे हैं, ये लिखिए। भाई न्याय मिले हमको। हाँ, लिख के दें कि कब तक सस्पेंड है। हमको न्याय मिलना चाहिए। तो आपने यहाँ पीड़ित परिजनों की बातें सुनी। पीड़ितों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि जिन सामंतों ने, जिन गुंडों ने इस परिवार को साफ कर दिया, इस परिवार को खत्म कर दिया, वह गुंडे, वह सामंत पिछले 2-3 साल से इस परिवार के पीछे लगे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब सामूहिक नरसंहार हुआ और सामूहिक रेप किया गया एक मासूम बच्ची के साथ। इस बात को लेकर निकले सरोज खफा हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के माध्यम से यहाँ पहुंचकर अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि समूचे पासी समाज को सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाए और यह सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में पासियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पासी समाज के ऊपर यदि कहीं कोई अन्याय होता है तो वे शांत नहीं बैठेंगी। आपको एक बार फिर बता दें कि मंगलवार की रात को इस परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार में एक 10 साल का बेटा था, उसे मार दिया गया। पति पत्नी जो 50 और 45 साल के थे उनको मार दिया गया और एक 17 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक रेप किया गया। इसी मामले में यह नेतागण यहाँ पहुँचे थे। अब देखना यह है कि इसकी परिणति क्या होती है। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क के लिए फाफा मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।